सुनो, उन कागजों पे दस्तखत मत करना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, कुछ ही पल में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। 7 साल पहले जब मेरा बेटा खेतों में कीटनाशक दवा छिड़क रहा था, सांस की तकलीफ के कारण मौत हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की तरह किसी और की मौत हो। मैं अपने खेतों को बंजर होते नहीं देख सकता, इसलिए हमने सबसे पहले अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत की थी। बेटा, पूरे गांव की सोच बदल गई थी। हमारे गांव से तो केमिकल की खेती का नामो निशान ही मिट गया था। इतने सालों बाद फिर से ये केमिकल की बला हमारे गांव आने वाली है। मुझे वहां ले चलिए। मालिक, अपने नए सीईओ काका के साथ किसानों से मिलने गए हैं। अरे रे, वो अकेला क्यों गया? सरपंच 1 नंबर का गुंडा है। पढ़ने की क्या जरूरत है साहब, आग बंद करके थप्पा लगाइए ना। कुमार राम प्रवेश, यहां अंगूठा लगाओ। ये लल्लू कौन है? भीष्मा कंपनी का नया सीईओ। ये तो बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आया है। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने आपको अच्छी आमदनी दिलवाई और अब आप सबने उसका साथ छोड़ दिया। भीष्मा जी को मुझसे ज्यादा या इनसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। सभी किसानों का जो भी नुकसान हुआ है वो कंपनी देगी, लेकिन ऐसा कोई फैसला मत कीजिए जिस... लल्लू बेटा, तू इन गंजे सरों पर कंघी घुमाने का काम मत कर, खामोश हो जा। इन सब ने फील्ड साइंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये आखिरी बचा है। हाँ, ये लो। किसानों की खेती पर 10 सालों तक हमारा कब्जा होगा। सब खत्म हो गया, किसानों को लूट लिया। सर, हमारी कंपनी से गलती हुई तो इन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट किया। आपकी कंपनी से खुश ना हुए तो कैंसिल कर देंगे। क्या बोला? कैंसिल कर देंगे? ये चश्मा उतार दे तो समझो खतरा जरूर है। हमारे लिए नहीं, इसके खुद के लिए। अबे हम लल्लू नहीं है, हमने अपनी शर्तों पर इनके साथ एग्रीमेंट किया है, वो भी वकीलों के साथ बैठकर, पक्का एग्रीमेंट। कुछ नहीं कर सकता तू। हम अदालत में जाएंगे सर। अच्छा, सिग्नेचर के बाद यहाँ की अदालत क्या, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें जमीन नहीं दिला सकता। ये तो अन्याय है सर। कैसा अन्याय? असली अन्याय तूने अभी देखा नहीं है। अपने आदमी यहाँ फैले हुए हैं, तुम बोलो। इनकी फसल हमने तुम्हारी कंपनी तक पहुंचने ही नहीं दी। हमने तुम्हारे लोगों को खरीदा, सारे ट्रक चुरा लिए और सारा माल सड़ाकर किसानों को लौटा दिया। तुम्हें लगा कि माल आया ही नहीं। हाँ? और इन्हें लगा कि तुमने माल लौटा दिया। हाँ? पक्का प्लानिंग किया था मैंने। ये अन्याय है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है ये। हटो। अपने आदमी निपट लेंगे, अपना काम हो गया, चलो। तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे रे, लेकिन एग्रीमेंट हो गया, दस्तखत कर दिए, सब खत्म हो गया। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से
किसी एक आदमी को भी आपके एग्रीमेंट के साथ गांव से बाहर जाने नहीं दूंगा। तेरी तो इसे काट कर खेतों में दफना दो। धमाका होने वाला है क्या? धमाके से डर नहीं लगता है सर, उसके बोल बच्चन से डर लगता है। क्या कहा? देखो फेंकू आ गया। किसान फसल उगाता है, चिड़िया चुराती है दाना। हवा में उड़ने वालों को मुझे आता है जमीन पर लाना। हमने कुछ भी नहीं सुना। मैं इसका पोपट बनाना चाहता था, लेकिन इसने तो मेरा ही पोपट बना दिया। अब मेरा क्या होगा ड्राइवर? बेटा जब नसीब झंड हो ना तो उस पे घमंड नहीं करते। पोपट को इस तरह खुलेआम फुदकने मत दे। आम भले ही कितनी भी ऊंचाई पर लटका क्यों ना हो, पकने के बाद नीचे ही आता है। तो सही है। भीष्मा जी का और कंपनी का ख्याल रखना बेटा। जरूर रखूंगा सर। हम देख लेंगे। ये अब मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इससे तो मिलना ही पड़ेगा। उसे बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, वो खुद मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा। सर, इतना अमीर इंसान और ऐसी आम जिंदगी जीता है। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है भीष्मा। वैसे मैंने सुना तुम्हें पढ़ने का शौक है। ये किताब पढ़ो, बहुत अच्छी है। छोड़िए ना सर, जितनी किताबों की दुनिया अच्छी है उतनी बाहर की नहीं है। तो उसे बदल देते हैं। अरे उतना नहीं होगा मुझसे। हाँ, उस पूरे गांव को तुमने अकेले ही बदल कर रख दिया। तुम्हें कोई खास बनने की जरूरत नहीं है, बस प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा? आपकी प्रेरणा क्या है सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की या ऐसे अकेले रहने की? प्यार है, अपने व्यवसाय से और प्रकृति के लिए प्यार है। मैं एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हूँ। मिट्टी अच्छी रहेगी तो इंसान भी खुशहाल रहेगा। इस मिट्टी में हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा और बुरा बोएंगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए मैंने प्रकृति की रक्षा के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली है।
मैं अकेला इसलिए हूं क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उससे इजहार से पहले ही उसे मैंने खो दिया। सर, मैं बता रहा हूँ ये हमारे नाम की ही प्रॉब्लम है। अरे वाह भैया, नहीं नहीं, ये हमारे नाम में नहीं, हमारे काम के तरीके में है। समझ में आया? मेरा रोमांस कम ट्रेजेडी ज्यादा है। जितने भी इशारे करूं समझते ही नहीं। तुझे भी सुन के रोना आ रहा है ना? मैं नहीं रो रहा सर, ये अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी पापा कहाँ हैं? ठीक है, मुझे अपना बैग दो। मेरा बच्चा। वेलकम मिस्टर सीईओ। प्लीज। वैसे मैंने सोचा था कि कॉल करके तुम्हें बुलाऊं, पर अगर तुम इनकार कर देते तो मैं हर्ट हो जाता, इसलिए मुझे तुम्हें ये सब करके बुलाना पड़ा। लो, तुम्हें अपना दुश्मन समझने की बजाय मैं तुम्हें एक डील ऑफर करने वाला हूं। वैसे भी तुम 30 दिन के बाद उस कंपनी में सीईओ कहां रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें सीईओ बना सकता हूं। मुझसे हाथ मिला लो, हम गांव बांट लेंगे। तुम्हें पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं दुनिया को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट देने वाला हूं। जरा सोचो, अगर वही फसल कम दिनों में मिलेगी तो हमारे गरीब किसानों को कितना ज्यादा फायदा होगा, मुझे कितना फायदा होगा, और आखिर में तुम्हें कितना फायदा होगा। सोचो इस बारे में। सीईओ कैसे बन गए? क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो गली के गुंडे जैसी हैं। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है।